भयभीत है, जितने लोग डर रहे हैं, इस वचन के अनुसार उनका जीवन परिवर्तन हो जाए तेरे नाम से, उनका हर एक डर निकल जाए। नया महीना, नया दिन देने के लिए पिता हम सबको जीवितों के बीच में जीवित रखा, एक सुंदर दिन दिया, सुंदर मेहनत दिया पिता, हम धन्यवाद करते हैं। इस मंथ पिता इनके काम को तू सफल करके देने जा रहा है, इनके बंधन को तोड़ के देने जा रहा है, इनके कार्यों तू आशीष देने जा रहा है पिता, हम धन्यवाद करते हैं। जितने मधुर और मीठे नाम में असमान साथियों पास्टर प्रचारक को जय मसीह कहता हूँ। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ इस वीडियो में मंथली प्रार्थना और वचन। जितने भाई बहन लोग अपने हाथ को आगे बढ़ाकर बीज बोए हैं, भेंट दास से दशमांश भेजे हैं पिछले मंथ और इस मंथ, उन सारे भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। और इस वीडियो में मैं वचन बताने जा रहा हूँ, प्रॉमिस वचन बताने जा रहा हूँ। इन वचनों को आपको इस महीने थामे रहना है। प्रभु आपके जीवन में आरिश जय कर्म करेगा। जितने लोग अपने हाथ को आगे बढ़ाकर प्रभु के राज के बढ़ोतरी के लिए बीज बोए हैं, भेंट दास से दशमांश भेजे, प्रभु आप सबको आशीष दे, वचन के अनुसार 100 गुना वापस करे। अगर आप इससे सहयोग करना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट दिन मिल जाएगा। अपनी शक्ति, अपनी इच्छा के अनुसार आप इसमें दान हमें डाल सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले उन सारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना कर देते हैं। जितने भाई बहन लोग अपने हाथ को आगे बढ़ाकर प्रभु के राज की बढ़ोतरी के लिए बीज बोए अपनी शक्ति, अपनी इच्छा के अनुसार, उन सारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। इसके बाद हम वचन देखेंगे और इसके बाद फिर हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। ओ थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। रिबा सिखरबा हुलबा रिखरबा रिक्तम जयम, रिक्तम जयम। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं पिता ये सुंदर समय के लिए। पिता परमेश्वर तूने नया मंथ भी पर हमें हम सबको प्रवेश कराया प्रभु जी। पिछले मंथ पिता हम सबको बहुत रे छुपाए रखा पिता, हर एक जरूरतों को पूरा किया पिता, और एक नया दिन और एक नया मंथ पिता हम सबको तो दिया पिता परमेश्वर। हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं पिता, तेरे अद्भुत प्यार के लिए पिता परमेश्वर की एक नया मंथ दिया पिता, हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। जितने भाई बहन लोग पिता पिछले मंथ अपने हाथ को आगे बढ़ा करते राज की बढ़ोतरी के लिए बीज बोए हैं प्रभु जी, उन सबों को हम आशीष करते हैं पिता। उनके खत्ते हमेशा भरे पूरे है, किसी भली वस्तु की घटे कमी इनके जीवन में ना होने पाए पिता। हाँ प्रभु जी, जो इस मंथ भेजने वाले हैं पिता और जो आज भेजे हैं पिता, उन सबों के खत्ते हमेशा भरे पूरे हैं पिता परमेश्वर। जो पैसे बचते पिता उस पैसे पे हम प्रार्थना करते, हम तेरे नाम से ब्लेसिंग भेजते पिता। वो महीने में चलाने में सहायता प्रदान कीजिए पिता। हर एक फालतू खर्चे, बीमारी की आत्माएं यीशु के नाम में दूर हो जाए। तेरे नाम की महिमा इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट होने पाए। अद्भुत चंगाई, अद्भुत सामर्थ्य इनके जीवन में तेरे नाम से प्रकट होने पाए। ओ रिबा सिखरबा हुलबा खराबा रिक्तम जयम, रिक्तम जयम। मेरे प्रियो हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमारे जीवन में आरिश्चय क्रम करने के लिए तैयार है। हम प्रभु के राज के लिए हम जितना बीज बोएंगे उसका 100 गुना प्रभु हमें प्रतिफल देगा, हमारे कामों पर आशीष देगा। बाइबल कहती है भेंट मनुष्यों के लिए मार्ग खोलती है और उन्हें ऊंचे ऊंचे लोगों तक पहुंचाती है। आपके बंधन को तोड़ेगा, बंद रास्ते को खोलेगा। मेरे प्रियो हम विश्वास करें, विश्वास के साथ हम प्रभु के राज की बढ़ोतरी के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाकर बीज बोए अपनी शक्ति, अपनी इच्छा के अनुसार प्रभु हमें उसमें आशीष प्रदान करेगा। पिता इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरे नाम की महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए। इनके घर में जो समस्याएं हैं वो तेरे नाम से दूर हो जाए, बंधन टूट जाए, बंद रास्ते तेरे नाम से खुल जाए। यीशु के नाम, यीशु के नाम में इनके जीवन में अद्भुत चमत्कार इनके जीवन में प्रकट होने पाए। इस मंथ पिता इनके जीवन के बंधन को तोड़ने जा रहा है, बंद रास्ते को तू खोलने जा रहा है। जो काम पिता परमेश्वर पिछले दिनों नहीं हो पाया वो कामों को तो इस मंथ पिता सफलता को देने जा रहा है। हम धन्यवाद करते पिता। जितने लोग पिता दान दशमांश भेंट भेजे पिता उन सबों को हम तेरे नाम से आशीष करते पिता। उन सबों के खत्ते हमेशा भरे पूरे पिता, किसी भली वस्तु की घटी कमी इनके जीवन में ना होने पाए पिता। इनके सैलरी बिजनेस शॉप में हम बरकत भेजते हैं, हम आशीष छोड़ते हैं पिता। ये जो कमाते हैं पिता इनमें फलंत होने पाए। जो शैतान की बीमारी आती है, समस्याएं आती है, पैसे चुरा कर ले आती है, उन बंधनों को हम तेरे नाम से हम तोड़ते हैं और इनको हम पिता काज को खोलकर तेरे नाम से अपना आशीष की वर्षा इनके जीवन में हम करते तेरे नाम से। प्रभु जी इनके जीवन तो अपना आशीष की वर्षा कर दिया है, आकाश को खोलकर अपना आशीष की वर्षा इनके जीवन में दे दिया। हम धन्यवाद करते हैं। हम हर एक बातों में हम तेरे नाम की महिमा करते हैं पिता। जितने भेजने वाले हैं पिता भेजने में सहायता प्रदान कीजिए। इनके हर एक रुकावटों को, हर एक समस्याओं को हम तेरे नाम से दूर करते हैं और ये भेज कर पिता हर मंथ ये आशीष को प्राप्त करने वाले हो जाए और तेरे राज की बढ़ोतरी के लिए पिता ये हरदम तैयार रहने
वाले हो जाए पिता, यही हम प्रार्थना करते हैं। हम हर एक बातों में हम तेरे नाम की महिमा, प्रशंसा, स्तुति, आराधना करते हैं। इन सबों को आशीष दिया, धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं। यीशु दयास ग्रहण कर ले पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। हम कुछ वचन देखेंगे मेरे प्रियो, जो ये वचन आपको पूरे महीने भर संभाल के रखेगा, और इन वचनों पर आपको मनन करना है और पूरे मंथ इन वचनों के अनुसार आपको जीवन यापन करना है। हालेलुया। परमेश्वर हमें आशीष देने के लिए तैयार है, केवल हम शैतान के जालों में फंसकर हम परमेश्वर के आशीषों से वंचित हो जाते हैं। हालेलुया। निर्गमन 23 के 25 वचन हमारे लिए कहता है, तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच से रोग दूर करेगा। हम जिसकी स्तुति करते हैं, जिसकी आराधना करते हैं, वह जीवतों का परमेश्वर है, वह प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। जब हम प्रभु को उपस्थिति में बैठते हैं तो हम विश्वास के साथ बैठें और हम उस पर भरोसा रखें और हम उसी की आराधना और स्तुति और आराधना करें, तब वो हमारे अन्न जल पर जो कमाई करते हैं उस पर आशीष देगा और हमारे बीचों से रोगों को दूर करेगा। हालेलुया। बहुत से लोग डरते हैं मेरे प्रियो, वो डर के साये में जी रहे हैं कि मैं ये काम करूंगा तो नुकसान हो जाएगा, मुझे तबीयत खराब हो जाएगा, मुझे ये हो जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं बल्कि हमें सामर्थ की आत्मा दिया है। विश्वास के साथ इस वचन को अपने जीवन में रिसीव कीजिए, ग्रहण कीजिए। 20 दिनों में अपने घरों में, अपने जीवन में आश्चर्य क्रम को होते आप देखेंगे। हम केवल उसके वचन के अनुसार जीवन यापन करने वाले हो जाएं। यहाँ कहता है यहोशू पहले अध्याय के, जब हम उसके 7 वचन देखेंगे तो यहाँ पास परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो हमसे कहता है, इतना हो कि तू हिसाब बांध और बहुत दृढ़ हो, जो व्यवस्था में दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, ना उससे दाहिने मुड़ना ना बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। आप काम सफल नहीं हो रहे हैं, आपके काम अधूरे रह जा रहे हैं, कोई ना कोई बाधाएं आ जा रही है, इसका मतलब आप प्रभु के आज्ञाओं पर मनन नहीं कर रहे, प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चल रहे। यह वचन क्या कहता है? हिसाब बांध और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उनके अनुसार करने की चौकसी करना, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरे काम सफल होंगे। इस मंथ आपके काम सफल होने जा रहे हैं। प्रभु आपके कामों में सफलता को देने जा रहा है मेरे प्रियो, केवल हम प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जीने वाले हो जाएं। हालेलुया। और जो लोग डरते हैं, जो लोग घबराते हैं, प्रभु आपसे बातें करना चाहता। ये वचन केवल आपके लिए, यहोशू पहले अध्याय के उसके 9 वचन आपके लिए है। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी है? परमेश्वर हमें आज्ञा दिया है, और किस बात का आज्ञा दिया है? हिसाब बांध, दृढ़ हो जा, भय ना खा। हिसाब बांध, दृढ़ हो जा और भय ना खा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है मेरे प्रियो? हमें डरना नहीं है, हमें भय नहीं खाना है। परमेश्वर का वचन हमसे एक वादा करता है, एक ये प्रतिज्ञा है, हिसाब बांध, दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया। यही सब आज्ञाएं हैं मेरे प्रियो। हमें दृढ़ता से वचन को थामे रहना है, प्रभु के वचन के अनुसार चलना है, हमें भयभीत नहीं होना है, हमारा मन कच्चा नहीं होना है। बहुत से लोगों के जीवन में जब समस्याएं आती है, दुख तकलीफ आती है, तो जब उनके ओर समस्याएं आती है तो उन समस्याओं को देखकर वह डर जाते हैं, वह भयभीत हो जाते हैं। हालेलुया। और वो डरने पे जब डर उनके अंदर आती है तो वो परमेश्वर के वचन से दूर हो जाते हैं और शैतान उनके अंदर कार्य करता है, और वह जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में कार्य होता है वह करना शुरू कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन है, प्रतिज्ञा हमें आज्ञा देता है। क्या कहता है?
भयभीत ना हो, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि तू जहां जहां जाएगा तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग संग रहेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, मुझे त्याग दिया है, मुझ पर ध्यान नहीं करता है। नहीं मेरे पियो, ऐसा नहीं है। परमेश्वर आपकी चिंता करता है। आप जहां जहां जाएंगे परमेश्वर यहोवा वहां वहां आपके संग संग रहेगा, आपकी अगुवाई करेगा, आपकी यात्राओं में सहायता करेगा। हालेलुया। केवल हम प्रभु के वचन के अनुसार हम जीवन जीने वाले हो जाएं। तू जहां जहां जाएगा तेरा काम सफल होगा। तू जहां जहां जाएगा परमेश्वर यहोवा तेरे संग संग रहेगा। उसका वचन कहता है, मैं न तुझे छोड़ूंगा, मैं न तुझे त्यागूंगा। तो जहां जहां जाएगा तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग संग वहां वहां रहेगा, घूमेगा फिरेगा और तेरे संग संग वह चलेगा। तो हम हिसाब बांध कर हम प्रभु के वचन के अनुसार चलने वाले हो जाए। प्रभु हमारे जीवन में आरिश्चय क्रम करने के लिए वो सदा तत्पर्य रहता है मेरे प्रियो। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 28 के 8 वचन कहता है, तेरे खत्तों पर जितने कामों पर तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। कब हमें परमेश्वर आशीष देगा? कब हमारे खत्ते भरे पूरे रहेंगे मेरे पियो? हम अपनी कमाई का 10वां अंश हम प्रभु के कार्यों के लिए हम देने वाले हो जाए। आप बहुत से कमाते तो हैं लेकिन आपके पास वह टिकती नहीं है। इधर से आती है उधर खर्च हो जाती है, बीमारियां पैसा चुरा कर ले जाती है। वो क्यों होता है? आप 10वां अंश नहीं निकालते। शैतान इस प्रकार से भी आपके मनों में कार्य करता है कि इतने पैसे मेरे घर चल जाएगा, दूध वाले को दिया जाएगा, बाई को पैसा हो जाएगा। इस प्रकार से शैतान आपके मन में भिन्न प्रकार के बातों को उड़ेलता है और आप शैतान के चालों में फंसकर आप परमेश्वर के आशीषों से वंचित रह जाते हैं। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, जब भी हमारी रोज की कमाई हो या फिर हमारे मंथली हो, हम उस पैसे को पहले रखें और प्रभु से प्रार्थना करें। अकाउंट में है तो एटीएम को हाथ में रखें, पासबुक को हाथ में रखें और प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु ये तेरी कमाई है, इस पर आशीष प्रदान कीजिए। और प्रार्थना करके उसका 10वां अंश प्रभु के राज के लिए निकालिए। हालेलुया। और उसको प्रभु के राज की बढ़ोतरी के लिए दीजिए। उसके बाद उस पैसों को खर्चा कीजिए। प्रभु आपके अनजन पल आपके खत्तों पर आशीष देगा और आपके बीचों से रोगों को दूर करेगा और आपको चंगाई से भरपूर करेगा, आशीषों से भरपूर करेगा। वचन कहता है, भेंट मनुष्यों के लिए मार्ग खोलता है, उन्हें ऊंचे ऊंचे लोगों तक पहुंचाता है। हम प्रभु के वचन के अनुसार चलने वाले हो जाए। हमें इस मन से भयभीत नहीं होना है, हमें डरना नहीं है, क्योंकि हमारे काम सफल होने जा रहे हैं। हम जहां जहां जाएंगे परमेश्वर यहोवा हमारे संग संग रहेगा। इस मंथ जितने लोग प्रभु के वचन के अनुसार चलने के लिए वादा कर रहे हैं उनके काम सफल होने जा रहे हैं। ओ रवा सीख रवा। एक वचन और पढ़कर आपको सुनाना चाहता हूं। यशायाह 58 के उसके 12 वचन कहता है, तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे, तो पीढ़ी से पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा। तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधार कर और पत्थों का ठीक करने वाला पड़ेगा। हो सकता है आपका घर बिखरा पड़ा हो, आपका जीवन व्यस्त पड़ा हो, आपके घरों में अशांति फैली हो, पीढ़ी से पीढ़ी चली आ रही है, वो समस्याएं, बीमारी, कष्ट हो, वो कर्ज के बंधन हो। हालेलुया। प्रभु आपके लिए चुना है और आपके द्वारा आपके घर को सुधारने जा रहा है, आपके घर को बनाने जा रहा है। प्रभु ने आपको चुना है आपके घर को सुधारने के लिए, आपके घर को आशीष करने के लिए। बाइबल कहती है, तू विश्वास कर तेरा घराना उद्धार पाएगा। अगर आप मसीह में आ गए हैं, आप प्रभु के वचन के अनुसार चलने वाले हो जाइए, अपने घर अपने कुटुंब के लिए प्रार्थना करने वाले हो जाइए। आने वाले दिनों में आपका घर, आपका परिवार भी प्रभु की महिमा के लिए उपयोग किया जाएगा। ओ रिवा सीख खराबा। प्रार्थना में वो सामर्थ्य मेरे पियो जो बिगड़े से बिगड़े मनुष्य को बदल सकता है, उनके हृदय को उसके परिवर्तन कर सकता है।
हम प्रभु के करीब आए, कैसे आ सकते हैं? हम प्रार्थना के द्वारा आ सकते हैं। हम इस मंथ मेरे पियो ओ रीबा सीखरबा हम प्रभु के वचन के अनुसार चलने वाले हो जाए, हम उसकी आज्ञाओं पे चलने वाले हो जाए। ओ हालेलुया, हमारे बंधन टूट जाएंगे, बंद रास्ते खुल जाएंगे, हमारे काम सफल होंगे और हम जहां जहां जाएंगे परमेश्वर यहोवा हमारे संग संग रहेगा। जो आपका घर बिखरा पड़ा हुआ है, आपका घर तहस नहस हुआ है, ओ हालेलुया, आप कर्ज में डूबे हुए हैं और पीढ़ी से पीढ़ी चली आ रही शराब के बंधन आपके जीवन में कार्य कर रहा है, परमेश्वर उन सारे बंधनों को, उन सारे जीवों को तोड़ने जा रहा है और आपको 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 फिर से ज्यों का त्यों करने जा रहा है। ओ रिबा सीखरावा, केवल हमें प्रभु के वचन के अनुसार चलना है। ओ हालेलुया, हम अपनी कमाई का 10वां प्रभु के राजपुत्री के लिए दे मेरे पियो, हमारे बंधन टूट जाएंगे, बंद रास्ते यीशु के नाम में खुल जाएंगे। ओ रिबा सीखरावा, जब हम प्रभु के वचन के अनुसार चलेंगे, प्रभु हमारे जीवन में आशीष के दरवाजे को खोलेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि ये काम जब सफल हो जाएगा तब मैं प्रभु के राज के लिए दूंगा, लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? पहले तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। तो हमें क्या करना है? सर्वप्रथम हमें अपने पापों की क्षमा प्राप्त करके प्रभु यीशु मसीह का जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करते हुए उसके वचन के अनुसार चलना है। बहुत से लोग कहते हैं जब मेरे कर्ज खत्म हो जाएंगे तब मैं प्रभु के राज की बढ़ोतरी के लिए दूंगा, तब मैं 10वां अंश निकालूंगा, तब मैं बीज बोऊंगा। हालेलुया, नहीं मेरे पियो, हम पहले से प्रभु के वचन के अनुसार चलने वाले हो जाएंगे, वो कर्ज के बंधन आपके जीवन से टूट जाएंगे। हम पहले से अपनी कमाई का 10वां अंश हम निकालने वाले हो जाए, और कुड़कुड़ा कर नहीं, क्योंकि परमेश्वर कुड़कुड़ा कर देने वालों से नहीं बल्कि हर्ष से और उल्लास के साथ देने वालों से प्रसन्न होता है। हालेलुया, एक तरफ आप प्रभु के राज के लिए दे रहे हैं, दूसरी तरफ आपके मन में ये आ रहा है कि मैं इतना मेरे पास होता तो मैं ये काम कर लेता। नहीं, आप ये सोच लीजिए कि मैंने वो प्रभु के राज की बढ़ोतरी के लिए दे दिया, अब मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। प्रभु हमें उसके 100 गुना आशीष देने के लिए तैयार है। जितने भाई बहन लोग अपने हाथ को आगे बढ़ाकर बीज बोते प्रभु के राज बढ़ोतरी के लिए, हम हमारी मिनिस्ट्री उनके लिए 30 दिन हर रोज प्रभु से प्रार्थना करता है। आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। अगर आप प्रभु के राजपुत्री के लिए बीज बोना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट मिनट में मिल जाएगा, अपनी शक्ति अपनी इच्छा के अनुसार बीज बो सकते हैं। थैंक यू जीसस। ओ रिबा सीखरावा, प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं ये सुंदर वचन के लिए पिता, ये वचन हमें दिया है प्रभु जी। हाँ पिता, हम धन्यवाद करते तेरे सुंदर वचन और पावरफुल वचन के लिए पिता परमेश्वर। जितने लोग भयभीत हैं, जितने लोग डर रहे हैं, इस वचन के अनुसार उनका जीवन परिवर्तन हो जाए तेरे नाम से, उनका हर एक डर निकल जाए, हर एक बातों से ये छुटकारा को पाने वाले हो जाए। तेरे नाम की महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए पिता परमेश्वर। ओ थैंक यू जीसस, नया महीना नया दिन देने के लिए पिता, हम सबको जीवितों के बीच पे जीवित रखा, एक सुंदर दिन दिया, सुंदर मेहनत दिया पिता, हम धन्यवाद करते हैं। इस मंथ पिता इनके काम को तू सफल करके देने जा रहा है, इनके बंधन को तोड़ के देने जा रहा है, इनके कार्यों तू आशीष देने जा रहा है पिता, हम धन्यवाद करते हैं। जितने लोग पिता अपने हाथ को आगे बढ़ाकर बीज बोए हैं, भेड़ दांत से 10 मांस भेजे पिता, उन सबों को तू आशीष प्रदान कीजिए, उन सबों को तू बरकत से भरपूर कीजिए पिता, तेरे नाम की महिमा उनके जीवन में प्रकट होने पाए पिता, यही हम प्रार्थना करते हैं। हम हर एक बातों में हम तेरी महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं पिता। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया, रीबा सीखरावा पिता, पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में इनको हम आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। ओ थैंक यू जीसस, जितना बीज बोते पिता उसका 100 गुना इनको तू प्रतिफल देने जा रहा है। हम धन्यवाद करते हैं, इनके कामों को तू सफल करने जा रहा है, इनके कर्ज के बंधन को तोड़ने जा रहा है पिता, क्योंकि जितना बीज बोते हैं उसका 100 गुना ये कटने काटने जा रहे तेरे नाम से। हम धन्यवाद करते हैं, घर में जो बीमार पड़े हैं वो तेरे नाम से चंगे होने पाए, समस्याएं इनके जीवन से निकलने पाए, जीवन के बंधन टूटने पाए, बंद रास्ते तेरे नाम से खुलने पाए, अद्भुत चमत्कार इनके जीवन में प्रकट होने पाए, तेरे नाम की महिमा इनके घरों में इनके जीवन में प्रकट होने पाए, तेरी स्तुति हो, आराधना हो, महिमा हो। ओ हालेलुया, रीबा सीखरावा, रिक्तम जयम। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु जी जो काम सफल नहीं हो रहा है इस मन तो इनको काम सफल करके देने जा रहा है। हम धन्यवाद करते हैं पिता, जिनके पास नौकरी है पिता उनको तो नौकरी से ब्लेसिंग करने जा रहा है। हम धन्यवाद करते पिता, इनके घर इनके परिवार के लिए हम प्रार्थना
करते पिता, इन सबों को पिता अपने पंखों की आड़ में छुपाए रखिए पिता, हर दृढ़ बीमारी महामारियों से बचाए रखिए पिता। अब तक हम सबको संभाले रखा, हर एक दृढ़ बीमारी महामारियों से बचाए रखा प्रभु जी। हम धन्यवाद करते पिता तेरे सुंदर वचन से, तेरे सुंदर प्यार के लिए पिता परमेश्वर, और एक नया दिन, नया सुबह दिया, नया दिन दिया पिता। हम धन्यवाद करते पिता, तेरे नाम की महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए पिता परमेश्वर। इस मंथ इनके कार्यों को तो सफल करके देने जा रहा है पिता, इनके बंधन को तोड़ने जा रहा है। हम धन्यवाद करते हैं जितने लोग पिता अपने हाथों को आगे बढ़ाकर भेजे हुए पिता, उनके तो मार्ग के लिए उनको मार्ग बना कर देने जा रहा है, उनको ऊंचे ऊंचे लोगों तक पहुंचाने जा रहा है, उनको ऊंचे ऊंचे पदों तक पहुंचाने जा रहा है पिता। जिनका प्रमोशन रुका हुआ है प्रभु जी, उनको तू प्रमोशन तू तृप्त करने जा रहा है पिता, उनके योग्यता से बढ़कर उनको तू पिता पद देने जा रहा है। हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रिय परमेश्वर, जो हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म किए हैं। पिछले दिनों हम बीमार पड़े थे, प्रभु ने हमें चंगाई दिया है, हम प्रभु को धन्यवाद दे। उसके आश्चर्य कर्मों को याद करते हुए, उसके आशीषों को याद करते हुए हम प्रभु को एक बार धन्यवाद दे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, रीबा सिखरबा। प्रभु जिनके खत्ते हमेशा भरे पूरे हैं, किसी भली वस्तु की घटी कमी इनके जीवन में ना होने पाए। तेरे नाम से पिता इनको हम आशीष की घोषणा करते हैं। जो भेजने वाले हैं पिता, भेजने में सहायता प्रदान कर, हर एक रुकावटों को, शैतान के बंधन को और बस शैतान की चालों को हम खंडित करते हैं, और इनको हम तेरे नाम से हम आशीष की घोषणा करते हैं। इनके घरों पर आशीष आ जाए, हर एक बंधन टूट जाए, बंद रास्ते खुल जाए, जो काम रुका हुआ है तेरे नाम से पूरी हो जाए। इनके सैलरी, बिजनेस, शॉप में हम बरकत भेजते, हम आशीष छोड़ते हैं। तेरे नाम की महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए। जितना बीज बोते उसका 100 गुना इनको तू प्रतिफल देने जा रहा है। इनके लिए काज हो खोलकर अपना आशीष की वर्षा करने जा रहा है। हम धन्यवाद करते जो बीमार पड़े हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में उनको हम आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करते हैं। इन सबों को तू आशीष से भरपूर किया, चंगाई प्रदान किया। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, सुन दया से ग्रहण कर ले पिता, आमीन। हालेलुया। हम प्रभु के वचन के अनुसार चलने वाले हो जाए। प्रभु हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करने के लिए तैयार है। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। आज 3 से 4 वीडियो पोस्ट हुए हैं, उन सारे वचनों को देखिए और अपने जीवन में आशीष को प्राप्त कीजिए। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।